नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोस्तों आपके लेकर के ले आए हैं दोस्तों यहाँ पर पार्ट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान के मेले। और दोस्तों आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों हमारे जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर दोस्तों राजस्थान के पशु मेले के बारे में हमने पढ़ा था। अब दोस्तों आज का जो पार्ट है वो दोस्तों राजस्थान के लोक मेले। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के लोक मेले पार्ट होने वाला है दोस्तों ये टॉपिक आपके BSTC एग्ज़ाम हो गया, आपके PTAT एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, आपकी जो लाइनमैन की भी भर्ती निकली हुई है दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर 3 उसके अंदर भी दोस्तों ये है। और दोस्तों साथ ही आपको देखिए रीट एग्ज़ाम हो गया, कांस्टेबल एग्ज़ाम हो गया, पटवार एग्ज़ाम हो गया, या फिर दोस्तों आपके वन रक्षक हो गया, वनपाल हो गया, या दोस्तों राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके राजस्थान के कला संस्कृति से आपके दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के जो मेले टॉपिक हैं इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 प्रश्न इससे संबंधित आपके आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस स्मार्ट वीडियो के अंदर हम सारे मेले को हम यहाँ पर इसके अंदर आपको बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो है, इसको बिल्कुल आप एक मलाई की तरह समझो। इसके अंदर आपको केवल मेले का नाम, मेले की विशेषता, स्थान और कहाँ बढ़ता है, बस ये आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और अड़ंग बड़ंग की चीज़ें आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर, जैसे कि फालतू की चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। बिल्कुल ही आपके लिए मलाई यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाते हुए शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान के लोक मेले, सबसे पहला मेला है वो देखिए, सबसे पहला मेला है दोस्तों बेणेश्वर धाम मेला। दोस्तों बेणेश्वर धाम मेला है दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बेणेश्वर धाम मेला। अब देखिए इसके बारे में, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर यह मेला बढ़ता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इस मेले को बागड़ का पुष्कर व आदिवासियों का मेला भी कहते हैं। दोस्तों इसे आदिवासियों को जो है दोस्तों कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ भी इसी मेले को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग स्थित हैं जो कि यहाँ पर है खंडित रूप में। किस रूप में? खंडित हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये विश्व के एकमात्र हैं जो खंडित शिवलिंग है। कहाँ पर है दोस्तों? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, नवाटापुर तहसील आसपुर गाँव। ठीक है, नवाटापुर गांव आसपुर तहसील, सॉरी, है ना। और संत मावजी को बेणेश्वर धाम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चले दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर मेला देखिए दोस्तों, ये है गोटिया अम्बा मेला। दोस्तों गोटिया अम्बा मेला है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है। यह मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है और इस मेले को बीलों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बीलों का कुंभ किसे कहते हैं दोस्तों? गोटिया अम्बा मेला, जो कि बांसवाड़ा के अंदर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 3 मेला कौन सा दोस्तों? आगे भूरिया बाबा गौतमेश्वर मेला, अरनोद प्रतापगढ़। कौन सा मेला है दोस्तों? भूरिया बाबा या फिर दोस्तों गौतमेश्वर मेला, ये अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर है। यह मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है और इस मेले को मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग आपने पढ़ लिया दोस्तों। गोटिया अम्बा मेला है वो भीलों का कुंभ कहलाएगा, मीणा जनजाति का कुंभ है वो भूरिया बाबा गौतमेश्वर मेला कहलाएगा, दोस्तों आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर धाम कहलाएगा। आगे और देखते जाइए, अगला जो है मेला वो देखिए चौथ माता का मेला। दोस्तों चौथ माता, यहाँ पर दोस्तों चौथ माता है। चौथ माता का मेला जो है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। देखिए यह मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को पड़ता है और दोस्तों इस मेले को कंजर जनजाति का है वो कुंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कंजर जनजाति का कुंभ है दोस्तों चौथ माता का जो मेला है उसको कहा जाता है। आपको बताएं भीलों का कुंभ दोस्तों आपके यहाँ पर गोटिया अम्बा को मेला के कहते हैं, आदिवासियों को कुंभ बेणेश्वर धाम को कहते हैं, और दोस्तों मीणा जनजातियों का है जो भूरे बाबा या फिर गौतमेश्वर महादेव अरनोद प्रतापगढ़ इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी विशेषता भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर गौर का मेला। दोस्तों गौर का मेला सिरोही के अंदर पड़ता है। दोस्तों गौर एक प्रकार का नृत्य भी है दोस्तों, क्या है दोस्तों? नृत्य भी है। और दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये गरासिया परिवार द्वारा। किसके दोस्तों? गरासिया जो है ना, गरासिया जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा दोस्तों? गौर नृत्य है। अब दोस्तों मेला की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए यह मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है और इस मेले को गरासिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गरासिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं दोस्तों? गौर का मेला सिरोही के अंदर बढ़ता है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखिए
सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला दोस्तों केलवाड़ा बारां के अंदर बढ़ता है सीताबाड़ी मेला। और यह मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है और इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ। दोस्तों सहरिया जनजाति है दोस्तों राजस्थान की केवल 2 तहसीलों पाई जाती हैं, किशनगंज और शाहबाद। ठीक है, शाहबादगंज और किशनगंज, यहाँ पर 2 है ना 2 तहसीलें हैं, वहीं पर ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। दोस्तों ये राजस्थान की आदिम जनजाति है। ठीक है दोस्तों, सहरिया जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर हाड़ौती अंचल का जो सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो दोस्तों हाड़ौती अंचल यानी कि आपका कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कौन सा दोस्तों है? कोटा है, बूंदी है और दोस्तों साथ ही आपके बारां है और कौन सा है दोस्तों? झालावाड़ है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है ना ये आपके हाड़ौती अंचल के अंदर आते हैं। और इन सभी में बड़ा मेला कौन सा है? तो ये सीताबाड़ी मेला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखिए पुष्कर मेला। पुष्कर मेला दोस्तों पुष्कर अजमेर के अंदर भरा जाता है और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है ये। ठीक है, मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो दोस्तों पुष्कर मेला है। इस मेले के साथ 2 पशु मेले का भी आयोजन होता है जिसमें गिर नस्ल का व्यापार होता है। ठीक है, होता है दोस्तों गिर नस्ल का व्यापार होता है। और दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। कौन सा दोस्तों? पुष्कर मेला जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। इस मेले को क्या कहते हैं दोस्तों? तीर्थों को मामा कहते हैं। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पुष्कर मेले को कहते हैं। आपको बताना दोस्तों तीर्थों की नानी। दोस्तों तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों देवयानी। ठीक है, किसे कहते हैं दोस्तों? देवयानी। देवयानी को है जो दोस्तों तीर्थों की नानी कहते हैं। और तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तो दोस्तों तीर्थों का मामा पुष्कर मेला। ठीक है, पुष्कर को कहते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। आपको प्रश्न पूछे जाए कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पुष्कर मेला हो जाएगा। और दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के अंदर ये बढ़ता है। वैसे तो कार्तिक पूरे महीने के अंदर बढ़ता है लेकिन विशेष तौर से कार्तिक है पूर्णिमा के अंदर भरा जाता है। चलिए नंबर 8 देखिए दोस्तों, कपिल मुनि का मेला। दोस्तों कपिल मुनि है वो कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। दोस्तों आपको बताएं कार्तिक पूर्णिमा के अंदर यहाँ पर पुष्कर के अंदर भी बढ़ता है और दोस्तों कोलायत बीकानेर के अंदर भी बढ़ता है। ठीक है, और दोस्तों मुख्य आकर्षण क्या है इसका? तो कोलायत झील पर दीपदान। कोलायत झील के ऊपर दीपदान है दोस्तों, ये है आपका मुख्य आकर्षण है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? आपको बताना है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों कपिल मुनि थे। जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। ठीक है, जंगल नहीं यहाँ पर दोस्तों जांगल प्रदेश। क्या दोस्तों? जांगल। दोस्तों आपको पता है कि जांगल प्रदेश किसे कहते थे प्राचीन के अंदर? दोस्तों जांगल प्रदेश हैं वो दोस्तों बीकानेर को कहते थे। और जांगल प्रदेश का है सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों कपिल मुनि का मेला हो जाएगा जो कि कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना कमेंट करके कि जो आपका कपिल धारे ठीक है कपिल धारा जो मेला है वो कब बढ़ता है? कपिल धारा का। चलिए नंबर 9 देखिए, साहवा का मेला जो चूरू के अंदर बढ़ता है। ठीक है, साहवा का मेला चूरू के अंदर बढ़ता है और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, साहवा का मेला कहाँ बढ़ता है? तो चूरू के अंदर बढ़ता है और ये सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर 10 देखिए, चंद्रभागा मेला। दोस्तों चंद्रभागा मेला है वो दोस्तों झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर बढ़ता है। ठीक है, और ये मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को कौन कौन से मेले हो गए? अभी चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कोलायत मेला है कोलायत बीकानेर वाला, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और दोस्तों अभी अपने बड़ा साहवा का मेला भी दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। आगे बढ़ते दोस्तों, चंद्रभागा नदी पर बने शिवालय में पूजन होती है। ठीक है, चंद्रभागा मेला होता है ना, तो चंद्रभागा नदी पर बने शिवालय में पूजन होती है। और झालरा पाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। दोस्तों झालरा पाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर घंटियों वाला मंदिर भी है, 7 शैलों का मंदिर भी है, यहाँ पर पद्मनाभ मंदिर जिसे हम कहते हैं, 4 भुजा वाला मंदिर भी, जो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था 4 भुजा वाला मंदिर, वही दोस्तों पद्मनाभ मंदिर है। ठीक है, इस मेले के साथ 2 पशु मेला भी आयोजित होता है। कौन कौन सा? देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर झालरा पाटन झालावाड़ वाला बढ़ता है, 2 पशु मेले हैं जिसमें मुख्यतः मालवी नस्ल है वो उसका व्यापार होता है। ठीक है,
अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर 11 देखिए भरथरी का मेला। दोस्तों भरथरी का मेला दोस्तों अलवर के अंदर बढ़ता है। भरथरी का मेला यहाँ पर देखिए कब बढ़ता है, तो ये मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। और इस मेले का आयोजन है नाथ संप्रदाय के साधु भरथरी की तपोभूमि पर होता है। ठीक है, नाथ संप्रदाय के जो साधु हैं भरथरी, उनकी जो तपोस्थली है, ठीक है, तपोभूमि है, वहाँ पर ये जो भरथरी का मेला बढ़ता है। ठीक है, अलवर के अंदर भरथरी की तपोभूमि के कन फटे नाथों की तीर्थस्थली कहते हैं। ठीक है, कन फटे नाथों की तीर्थस्थली कहते हैं भरथरी की तपोभूमि को। और मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला बढ़ता था। ठीक है, देखो आपका राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था कितने चरणों में हुआ था दोस्तों, 7 चरणों में। ठीक है, 7 चरणों में हुआ था। तो सबसे पहला जो चरण था वो कौन सा था दोस्तों, मत्स्य चरण। कौन सा था दोस्तों, मत्स्य चरण था। मत्स्य चरण के अंदर दोस्तों आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 जिले थे, उसमें अंदर आपकी अलवर है। अलवर उस टाइम की राजधानी थी। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पर देखिए रामदेव मेला। दोस्तों रामदेव मेला है, रामदेवरा मेला है जो जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, रामदेवरा मेला है जैसलमेर के अंदर। इस मेले का आयोजन रामदेवरा रूणीचा पोखरण में होता है। इस मेले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र वो 13 ताली नृत्य है जो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पुरुष हैं वो तंदूरा बजाते हैं और महिला 13 ताली जो नृत्य हैं वो करती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है ये। और 13 ताली नृत्य का उत्पत्ति स्थल पादरला गांव पाली है। ठीक है दोस्तों, जो आपका 13 ताली नृत्य है वो दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो पादरला गांव पाली से इसका नृत्य हुआ है। और कामड़ जाति की महिलाएं इस मेले का यहाँ पर आयोजन करती हैं और यहाँ पर नृत्य करती हैं कामड़ जाति की महिलाएं। ठीक है, यहाँ पर मंदिर का जो है मेले का मुख्य आकर्षण है। ठीक है, और दोस्तों ये कब बढ़ता है दोस्तों, ये दोस्तों भाद्रपद के अंदर बढ़ता है। ठीक है, भाद्रपद है उसकी जो शुक्ल है, भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से लगा करके ये 11 तक। ठीक है, भाद्रपद की शुक्ल से लगा करके 11 तक ये मेला बढ़ता है, यानी कि ये एकादशी तक मेला बढ़ता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 13 देखिए बीजासनी माता का मेला। बीजासनी माता का मेला लालसोट दौसा के अंदर बढ़ता है। ये मेला चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के अंदर दोस्तों बीजासन माता का मेला बढ़ता है। और बीजासन माता कहाँ पर है, तो लालसोट दौसा के अंदर है। चलिए नंबर 14 देखिए कजली तीज का मेला। दोस्तों कजली तीज का जो मेला है दोस्तों बूंदी के अंदर बढ़ता है। ठीक है, कजली तीज का मेला बूंदी के अंदर बढ़ता है दोस्तों। और यह मेला है भाद्र कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बढ़ता है दोस्तों। आपको पता है कि ये कजली तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ये कब आती दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अब एक और आती दोस्तों हरियाली तीज या फिर दोस्तों छोटी तीज। छोटी तीज कह दो या फिर दोस्तों इसे हरियाली तीज कह दो। ठीक है, हरियाली तीज, छोटी तीज या दोस्तों हरियाली तीज आती है। कब आती है दोस्तों, ये आपकी आती है श्रावण माह के अंदर। अभी आई थी दोस्तों श्रावण की शुक्ल पक्ष की, दोस्तों श्रावण की जो शुक्ल पक्ष की है वो दोस्तों तृतीया को आती हैं। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती हैं छोटे तीज या फिर हरियाली तीज। और दोस्तों बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या दोस्तों कजली तीज ये आती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया, यानी कि दोस्तों रक्षाबंधन के ठीक 3 दिन बाद में। और ये बूंदी के अंदर आयोजित होती हैं। ठीक है, विशाल रूप से। चलिए नंबर अगला देखिए दोस्तों मचकुंड तीर्थ मेला। मचकुंड तीर्थ मेला दोस्तों ये धौलपुर के अंदर बढ़ता है दोस्तों। मचकुंड तीर्थ मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों, धौलपुर के अंदर। यह मेला अश्विन शुक्ल पंचमी को बढ़ता है और यह मेले को तीर्थों का बांझा कहते हैं। हमने दोस्तों 3 चीज़ें पढ़ती थी। एक तो दोस्तों तीर्थों का मामा, ठीक है, यहाँ पर मैं दोस्तों क्या क्या लिखता दोस्तों, तीर्थ। ठीक है, एक तो दोस्तों तीर्थों का क्या है, मामा है, तीर्थों का मामा। एक होता है दोस्तों बांझा, एक होती है तीर्थों की नानी। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। तीर्थों का मामा दोस्तों, तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को, तीर्थों का बांझा मचकुंड धौलपुर को, तीर्थों की नानी दोस्तों देवयानी को कहते हैं तीर्थों की नानी। ठीक है, आपको यह याद करना है। आगे बढ़ते दोस्तों वीरपुरी का मेला। वीरपुरी का मेला दोस्तों मंडौर जोधपुर के अंदर बढ़ता है। आपको पता है दोस्तों मंडौर जोधपुर को क्या कहते हैं, देवताओं की साल। देवताओं की साल मंडौर जोधपुर को कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता की यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई, बहुत सारे मंदिर ही बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है सभी तरह के देवताओं के यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर देवताओं की साल मंडौर को कहते हैं दोस्तों। मंडौर बाग के ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, आप राजस्थान आर्ट सेंटर चैनल के ऊपर आपको मंडौर बाग के नाम से। ठीक है, वहाँ पर आपको दोस्तों देवताओं की साल के बारे में, आपको सभी देवताओं के बारे में, सभी मंदिरों के बारे में बता रखा है कि किन किन का मंदिर यहाँ पर है और किन्होंने इसका निर्माण करवाया।
चलिए यहाँ पर देखिए ये मेला श्रावण कृष्ण पंचमी को पड़ता है। ठीक है, श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या आता है आपको सभी बताएं। श्रावण कृष्ण पंचमी को दोस्तों आपके नाग पंचमी आती है। क्या दोस्तों, नाग पंचमी। दोस्तों नाग देवता के यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है। श्रावण कृष्ण पंचमी को दोस्तों नाग पंचमी आती है। और इसके ठीक पंचमियों के उसके बाद आती है नेत्र नवमी। ये भी दोस्तों आपके श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को आता है नेत्र नवमी। ठीक है, इसके बाद श्रावण पक्ष की जो नवमी आती है उसके अंदर नेत्र नवमी आती है। ठीक है, या फिर नेवला नवमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी भी कहते हैं। आगे देखिए, देखिए दोस्तों लोटियों का मेला। लोटियों का मेला दोस्तों मंडौर जोधपुर में पड़ता है। और यह मेला श्रावण शुक्ल पंचमी को ही पड़ता है। सॉरी, श्रावण शुक्ल, वो श्रावण कृष्ण पक्ष है और इस श्रावण शुक्ल पंचमी को लोटियों का मेला पड़ता है मंडौर जोधपुर के अंदर। आगे देखिए दोस्तों डोल मेला 12 के अंदर। डोल मेला है जो 12 के अंदर है। यह मेला भाद्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है और इस मेले को श्री जी का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्री जी का मेला। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों फुल डोल मेला। दोस्तों मैंने अभी लेटेस्ट यहाँ पर एक प्रश्न डाला था दोस्तों, फुल डोल मेला जो है वो कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सभी आंसर दिया था शाहपुरा के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर फुल डोल मेला है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। और यह मेला चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीठ स्थापित हैं। किसकी पीठ स्थापित है दोस्तों, जो आपकी है ना राम स्नेह संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ यहाँ पर जो है स्थापित है। ठीक है, राम स्नेह संप्रदाय की। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है दोस्तों। और यह मेला कार्तिक शुक्ल एकम को बढ़ता है। आप सभी को पता है दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकम को क्या आता है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों कार्तिक जो अमावस्या होते हैं, कार्तिक अमावस्या को दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, कार्तिक अमावस्या को आपकी दीपावली होती है। कार्तिक अमावस्या को क्या दोस्तों आपकी दीपावली होती है। और दीपावली के ठीक एक दिन बाद में दोस्तों आपका ठीकरा या फिर खेकरा क्या कहते हैं आप दोस्तों, या फिर गोवर्धन पूजा। ठीक है, आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपके एरिया में ठीकरा कहते हैं या टीकरा कहते हैं या फिर दोस्तों गोवर्धन पूजा क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखें दोस्तों जो गोवर्धन पूजा होती है ना उस दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल एकम के दिन, ठीक है, ये क्या होता है अन्नकूट मेला बढ़ता है। अन्नकूट मेला गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज़ देखिए दोस्तों भोजन थाली परिक्रमा मेला। दोस्तों भोजन थाली परिक्रमा मेला है दोस्तों कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है। और यह मेला भाद्र शुक्ल दूज को बढ़ता है। भाद्र शुक्ल दूज यानी कि भाद्र शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है। आपको बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि दोस्तों मैं जो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ ना दोस्तों उसके आपके थोड़ा बहुत हिंट दे करके आपको कमेंट में कमेंट करके बताना। बाकी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने इस प्रश्न का जवाब दिया है। मैंने जो प्रश्न पूछा उसकी थोड़ी लाइन लिख के उसका आंसर देना है। आपको बताना कि भैया दूज होती है ना भैया दूज, ठीक है, वो कब मनाते हैं। चलिए नंबर 22 देखिए श्री महावीर जी का मेला। ठीक है, ये चांदनपुर करौली के अंदर पड़ता है। श्री महावीर जी का मेला है चांदनपुर करौली के अंदर पड़ता है। और यह मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण दूज तक बढ़ता है। ठीक है, श्री महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है तो चांदनपुर करौली के अंदर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से यानी चैत्र शुक्ल 13 से लगा करके वैशाख कृष्ण दूज तक बढ़ता है। और ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा, श्री महावीर जी का मेला। और मेले के दौरान जिनेंद्र रथ यात्रा आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, नंबर 23 देखिए दोस्तों ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला कहाँ बढ़ता है तो धुले उदयपुर के अंदर बढ़ता है। और मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या आता है दोस्तों शीतलाष्टमी। आप दोस्तों मेले के साथ साथ दोस्तों आप त्यौहार भी पढ़ते जा रहे हो दोस्तों। त्यौहार भी मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार बताए हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी का मेला बढ़ता है दोस्तों। शीतलाष्टमी कौन सी देवी की यहाँ पर पूजा की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना शीतलाष्टमी शीतला माता की पूजा की जाती है। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है तो सील की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर आपके शीतला माता का मंदिर है। सील डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो सवारी है वो गधे की सवारी है। शीतला माता के गधे की सवारी है। और दोस्तों यहाँ पर कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं और एक खंडित मूर्ति है। ठीक है, और यहाँ पर जो बाँसुड़ा खाते हैं शीतलाष्टमी के अंदर एक दिन पहले यहाँ पर शाम को भोजन बना दिया जाता है और दूसरे दिन पूरे दिन ठंडा भोजन खाते हैं, उसको बाँसुड़ा कहते हैं। आपके कला संस्कृति के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि बाँसुड़ा किसे कहते हैं तो दोस्तों बाँसुड़ा शीतलाष्टमी के दिन खाया जाने वाला ठंडा भोजन। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों केसरिया जी, आदिनाथ जी, दुलेव जी तथा काला जी आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, ऋषभ देव जी का मेला है ना तो ऋषभ देव जी को केसरिया जी, आदिनाथ जी, दुलेव जी तथा काला जी के नाम से भी जाना जाता है इनको। आगे बढ़ते दोस्तों चंद्र प्रभु का मेला। दोस्तों चंद्र प्रभु का मेला है दोस्तों तिजारा अलवर के अंदर भरा जाता है। चंद्र प्रभु का मेला कहाँ भरा जाता है दोस्तों तिजारा अलवर के अंदर भरा जाता है। और यह मेला
फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को दोस्तों तिजारा अलवर के अंदर मेला बढ़ता है और यह जैन धर्म का मेला है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। नंबर 25 देखिए, बाड़ा बाड़ा पद्मपुर का मेला। पद्मपुर का मेला दोस्तों जयपुर के अंदर बढ़ता है और दोस्तों ये जैन धर्म का मेला है। दोस्तों यहाँ पर पद्मपुर है या क्या है दोस्तों, आपको ये सही इसे टाइप नहीं हुआ दोस्तों, मुझे पता नहीं है। यहाँ पर देखिए नंबर 26 देखिए, रंगीन फव्वारों का मेला। दोस्तों रंगीन फव्वारों का मेला है वो डीग भरतपुर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, रंगीन फव्वारों का मेला कहाँ बढ़ता है तो डीग भरतपुर के अंदर बढ़ता है। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों, जल महलों की नगरी भी डीग भरतपुर को कहते हैं और यह मेला फाल्गुन पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, नंबर 27 देखिए, डाडा पंपाराम का मेला। ठीक है, डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर श्री गंगानगर के अंदर बढ़ता है। विजयनगर श्री गंगानगर के अंदर बढ़ता है और यह मेला फाल्गुन माह से बढ़ता है। ठीक है, श्री गंगानगर दोस्तों यहाँ पर सिंचाई जो होती है वो किससे होती है दोस्तों, नहरों द्वारा। सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है दोस्तों, आपके गंगानगर के अंदर होते हैं, श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, 28 देखिए दोस्तों, बुड्ढा जोहड़ का मेला। बुड्ढा जोहड़ का मेला दोस्तों आपके डाबला रायसिंह नगर श्री गंगानगर के अंदर बताएं। ठीक है, डाबला रायसिंह नगर श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों बुड्ढा जोहड़ मेला बढ़ता है और श्रावण अमावस्या को मुख्य मेला बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखिए वृक्ष मेला। वृक्ष मेला दोस्तों खेजड़ली जोधपुर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, वृक्ष मेला है जो खेजड़ली जोधपुर के अंदर बढ़ता है और यह मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी दशमी को बढ़ता है। ठीक है, भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को बढ़ता है और भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है ये खेजड़ली मेला। दोस्तों खेजड़ली जोधपुर अभय सिंह जी थे उस टाइम दोस्तों, अभय सिंह जी राठौड़ तो अभय सिंह जी थे, तो अभय सिंह जी के टाइम ही यहाँ पर वृक्ष मिला। अमृता देवी विष्णु ने यहाँ पर है ना वृक्ष को बचाने के लिए, खेतड़ी को बचाने के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी थी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आहुति दी थी। ठीक है दोस्तों, पेड़ों को रक्षा करने के लिए, इसलिए दोस्तों खेजड़ली मेला यहाँ पर है भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वृक्ष की बात करें दोस्तों, खेजड़ली दोस्तों राजस्थान का ये राज्य वृक्ष है। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष, इसे समी वृक्ष भी कहते हैं, जाटी वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो दोस्तों खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। चलिए नंबर 30 देखिए, डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी का मतलब दोस्तों टोंक के अंदर बढ़ता है। ठीक है, मालपुरा टोंक के अंदर भरा जाता है और कल्याण जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं और कल्याण जी का मेला है श्रावण अमावस्या व वैशाख में बढ़ता है। चलिए नंबर 31 देखिए दोस्तों, गलता तीर्थ का मेला। दोस्तों गलता तीर्थ का मेला है वो दोस्तों जयपुर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, गलता तीर्थ का मेला कहाँ बढ़ता है, जयपुर के अंदर बढ़ता है और यह मेला मार्ग शीर्ष एकम कृष्ण पक्ष को बढ़ता है। ठीक है, गलता मेला है जो मार्ग शीर्ष एकम कृष्ण पक्ष को बढ़ता है और रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में स्थित है। ठीक है, गलता जी का मेला कहाँ बढ़ता है, जयपुर के अंदर बढ़ता है और रामानुज जी संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माता कुंडालिनी का मेला। दोस्तों माता कुंडालिनी का मेला वो चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है दोस्तों और यह मेला चित्तौड़गढ़ के राजमी नामक स्थान पर बढ़ता है और मातृकुंडिया स्थान को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार क्यों कहते हैं मातृकुंडिया को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार के समान ही यहाँ पर दोस्तों अस्थियों का विसर्जन किया जाता है दोस्तों और मेवाड़ के लोग यहीं पर राजस्थान जो अपने अस्थियों का विसर्जन करते हैं अपने यहाँ पर पूर्वजों की। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी हैं जो कि आपके हरिद्वार के अंदर भी हैं, इसलिए राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया को। ठीक है, चलिए उसके ठीक है, माता कुंडालिनी का मेला यहाँ पर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर गणगौर मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों, गणगौर मेला आपके जयपुर के अंदर बढ़ता है दोस्तों। गणगौर कब आती है दोस्तों, आपके चैत्र होता है, चैत्र का जो शुक्ल पक्ष लग जाता है, चैत्र का शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र की शुक्ल पक्ष तृतीया को दोस्तों आपके मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों मेला बढ़ता है और जयपुर का गणगौर मेला प्रसिद्ध है। और दोस्तों साथ यहाँ पर बिना ईश्वर की गवरी गवर है ना, बिना ईश्वर की जो गवर हैं वो कहाँ पर हैं तो दोस्तों बिना ईश्वर के जो गवर हैं वो जैसलमेर की प्रसिद्ध हैं और जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। ठीक है, बाकी सभी जगह चैत्र शुक्ल तृतीया को निकाले जाते हैं लेकिन जैसलमेर के अंदर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर जो गणगौर निकाले जाते हैं। और दोस्तों आपको बताएं दोस्तों नाथ द्वारा के अंदर जो गणगौर मनाई जाती हैं, ठीक है, गुलाबी गणगौर दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखिए रानी सती का मेला। दोस्तों रानी सती का मेला है झुंझुनू के अंदर बढ़ता है और यह मेला भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। इस मेले पर सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत सन 1988 को
रोक लगा दी गई थी। ठीक है, इस मेले पर सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत, अधिनियम तो 1987 और 1988 को रोक लगा दी गई थी किसके ऊपर, सती प्रथा के ऊपर। इसलिए यहाँ पर ये जो है ना रानी सती का मेला पड़ता है झुंझुनू के अंदर। चलिए, त्रिनेत्र गणेश जी। दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी मेला है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी मेला है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है और यह मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी को पड़ता है। कब पड़ता है दोस्तों, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को पड़ता है। दोस्तों आपको सभी को पता है भाद्रपद जो शुक्ल चतुर्थी है उस दिन क्या होता है दोस्तों, गणेश चतुर्थी मनाए जाते हैं। अब दोस्तों आपको मैं बहुत ही शानदार फैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं। देखिए, जैसे कि आपके खड़े गणेश जी के बारे में पूछे दोस्तों, खड़े गणेश जी हैं, खड़े गणेश जी का मंदिर है वो कोटा के अंदर है। नाचना गणेश जी का मंदिर है वो अलवर के अंदर स्थित है, नाचना गणेश जी। बाजना गणेश जी दोस्तों सिरोही के अंदर स्थित है। सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर बीकानेर के अंदर है। गढ़ गणेश जी या फिर दोस्तों मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है वो जयपुर के अंदर स्थित है। बोहरा गणेश जी का मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है। और दोस्तों रणत भंवर जी का मंदिर या दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर या फिर दोस्तों लेटे हुए गणेश जी का मंदिर, ये आपके दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और त्रिनेत्र गणेश जी भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगला बढ़ते हैं यहाँ पर 36 नंबर, चुंदी तीर्थ का मेला। चुंदी तीर्थ का मेला दोस्तों जैसलमेर के अंदर है और श्री गणेश जी से संबंधित मेला है ये। ठीक है, श्री गणेश जी से संबंधित मेला है और हेरम्ब गणपति मंदिर भी कहते हैं इसे। हेरम्ब गणपति मंदिर बीकानेर में स्थित है। ठीक है, हेरम्ब गणपति मंदिर बीकानेर में स्थित है और बीकानेर के अंदर गणेश जी हैं वो सिंह पर सवार गणेश जी हैं। इस मंदिर में गणेश जी का शेर पर सवार दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर है मानगढ़ धाम का मेला। ठीक है, मानगढ़ धाम का मेला है बांसवाड़ा के अंदर है मानगढ़ धाम का मेला और यह मेला आश्विन पूर्णिमा को बढ़ता है और गोविंद गिरी की स्मृति में बढ़ता है। ठीक है, गोविंद गिरी जो है संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने। संप सभा की है ना, किसकी स्थापना की दोस्तों, संप सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, यहाँ पर गोविंद गिरी ने की थी। ठीक है, और भगत आंदोलन भी इन्होंने चलाया। ठीक है, भगत आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर खेतला जी का मेला। खेतला जी का मेला दोस्तों कहाँ पड़ता है दोस्तों, खेतला जी पाली के अंदर पड़ता है और यह मेला चैत्र कृष्ण एकम को पड़ता है। दोस्तों यह मेला चैत्र कृष्ण एकम को पड़ता है दोस्तों, खेतला जी का मेला। और चैत्र कृष्ण एकम को क्या आता है दोस्तों, धुलंडी आती है। चलिए अगला दोस्तों नंबर 39 देखिए दोस्तों, गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है और भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला बढ़ता है। ठीक है, तेजा जी का मेला दोस्तों, तेजा जी का मेला दोस्तों परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। ठीक है, और करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में बढ़ता है, नवरात्र के दौरान बढ़ता है। नवरात्र दो आते हैं दोस्तों, एक चैत्र महीने के अंदर, एक आश्विन महीने के अंदर। ठीक है, शीतला माता का मेला दोस्तों चाकसू जयपुर, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसे हम शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ता है। चलिए 42 यहाँ पर पूरे हुए। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देखिए 43 नंबर 43 देखिए दोस्तों, जीर्ण माता का मेला। दोस्तों जो जीर्ण माता का मेला है दोस्तों रेवासा सीकर के अंदर बढ़ता है दोस्तों, रेवासा सीकर। दोस्तों रेवासा सीकर में नवरात्र के दौरान ये जीर्ण माता का मेला बढ़ता है। और थार महोत्सव दोस्तों बाड़मेर में बढ़ता है, थार महोत्सव। मरो महोत्सव जैसलमेर के अंदर बढ़ता है और ये माघ महीने में आता है। हाथी महोत्सव जयपुर में बढ़ता है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में बढ़ता है और ब्रिज महोत्सव भरतपुर के अंदर बढ़ता है। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों आपको जानने की। यहाँ पर देखिए थार महोत्सव दोस्तों, थार महोत्सव आप जैसलमेर मत कर देना, थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। ठीक है, हाथी महोत्सव जयपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में और ब्रिज महोत्सव भरतपुर के अंदर बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों ब्रिज महोत्सव है भरतपुर है दोस्तों, ब्रिज के बिल्कुल पास है, इसलिए यहाँ पर जो ब्रिज और भरतपुर की यहाँ पर जो है ना बोली चाली वगैरह पास होगी, अगर ब्रिज टाइप ही है। 49 नंबर देखे दोस्तों, यहाँ पर 49 नंबर है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में बढ़ता है, बूंदी महोत्सव बूंदी में बढ़ता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर बढ़ता है, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में आश्विन शरद पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, आश्विन शरद पूर्णिमा को बढ़ता है। चलिए पतंग महोत्सव दोस्तों आपके जयपुर में मकर संक्रांति को बढ़ता है। ठीक है, पतंग महोत्सव जयपुर में मकर संक्रांति को बढ़ता है और गुब्बारा महोत्सव बाड़मेर में बढ़ता है। ठीक है, और ग्रीष्म व शरद महोत्सव में माउंट आबू सिरोही के अंदर बढ़ता है। ठीक है, ग्रीष्म महोत्सव है जो है ना माउंट आबू सिरोही के अंदर बढ़ता है। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया दोस्तों, 28 मिनट हो गए दोस्तों। हम क्या करते दोस्तों, आगे जो उर्स आ रहे हैं उर्स को दोस्तों हम उर्स और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, यहाँ पर हम अगले वीडियो पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको बताएंगे दोस्तों। बहुत सारे उर्स दोस्तों आपके उर्स से संबंधित मेले भी आपके प्रश्न के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों यहाँ पर वीडियो का टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया दोस्तों, बहुत ही लंबा वीडियो बन गया, लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 55 मेले पूरे कर देते हैं हमने, ठीक है। और 55 मेले के अंदर दोस्तों आपको पता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी लग सकता है दोस्तों। मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपको बताएं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। हम मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।